हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन कि कैसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इन फिगर, ये फिगर में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है। तो आपको प्रूव करना है क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये आपको प्रूव करना है फिगर में। फिगर में दिया हुआ है आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल आर क्यू एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों क्या है, सेम है। तो आपको प्रूव करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ क्या होगा। पहले तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे क्या, गिवन। गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका, गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये आपका गिवन है। तो अगर ध्यान से देखिए एस क्यू आर टी, अगर एस टी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एस टी क्या है, एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। एस टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एस टी स्ट्रेट लाइन है। और जो आपका क्यू पी है, पी क्यू है या क्यू पी है, वो क्या है, एक रे है। ध्यान से देखिए एस टी एक स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू क्या है, एक रे है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों क्या हो जाएंगे, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। तो एंगल ये यानी पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से हम देखिए पी क्यू आर क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, क्या लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री माइनस, या फिर इसको आप ऐसे रहने दीजिए। यहां पे इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह से एस टी अगर स्ट्रेट लाइन है तो आरपी भी क्या है, एक रे है। आरपी भी क्या है, एक रे है। तो ये एंगल यानी पी आर क्यू पी आर एस दोनों क्या बनाएंगे, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल आपका पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशंस का सम 180 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। और दोनों यहाँ पे भी दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी हो जाएगा। पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ध्यान से देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने बस इन दोनों को इक्वल कर दिया है। गिवन क्या था, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू,
तो पी क्यू आर कहाँ है भाई, पी क्यू आर है तो उसके जगह हम क्या लिख देंगे, पी आर क्यू। क्या लिख देंगे, पी आर क्यू। तो यहाँ पे हम अगर क्योंकि गिवन है ये आपका ऑलरेडी, तो हम लिख देंगे एंगल पी क्यू एस, और यहाँ पे पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल पी आर क्यू, ये दूसरे इक्वेशन का दिया है पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए पी आर क्यू सेम है, कट जाएगा ये दोनों, यानी ये पॉजिटिव है इस तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट ही कट कर दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्या बचेगा आपका, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ध्यान से देखिए आपको यही प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहां हम क्या लिखेंगे, हेंस, यहां नीचे हम लिख देते हैं प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका प्रूफ इस क्वेश्चन का। फिर से मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए देखते हैं फिर से। दिया हुआ है, गिवन है आपका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन आपका है एस टी, चूंकि एस टी स्ट्रेट लाइन है तो एस सी स्ट्रेट लाइन है, और क्यू आर क्यू पी कितना है आपका, जो QP है वो एक रे है, QP क्या है, एक रे है। तो ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, यानी एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। तो PQS प्लस एंगल PQR दोनों का सम क्या हो जाएगा, PQS प्लस एंगल PQR दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से इस वाले में एसटी लाइन पे आरपी भी क्या है, एक रे है, इस वजह से पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर क्यू एंगल प्लस एंगल पी आर टी दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो यानी हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। हम दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया, उसको इक्वल लिख दिया। इक्वल लिखने के बाद एंगल पी क्यू आर की जगह हमने क्या लिख दिया, पी आर क्यू, बिकॉज ये गिवन है आपका कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर की जगह हमने क्या लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया, और बाकी वैसे ही उतार दिया। पी आर क्यू दोनों तरफ सेम था इसलिए दोनों कट गया, बचा क्या आपका, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB आपका क्या होगा, एक लाइन होगी, यहाँ पे O पॉइंट है। AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, यही आपको प्रूव करना है। गिवन है आपका क्या, ये गिवन है, तो हम पहले वही चीज लिख लेंगे। गिवन आपका गिवन क्या है, जो गिवन है वो गिवन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है और आपको प्रूव करना है AOB क्या होगी, एक लाइन होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, x, y, z और w ये सभी मिलके क्या बना रहे हैं, एक होल एंगल बना रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण या होल एंगल कहते हैं। और वो एंगल होता कितने डिग्री का है, जब एक पूरा सर्कल बनता है तो वो एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड दोनों का, चारों का सम कितना होगा आपका
360 होगा, क्योंकि ये एक होल एंगल बना रहा है। ठीक, होल एंगल बना रहा है मतलब पूर्ण कोण बना रहा है, तो होल एंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 आ गया। अब यहाँ पे w प्लस जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि ये गिवन है आपका कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम लोग w प्लस जेड की जगह क्या लिख लेते हैं, x प्लस वाई। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस वाई, और w प्लस जेड की जगह हमने क्या लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख लिया हमने। अब जब हमने इसको लिख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बात तो वही हुई, 2 बार x है 2 बार y है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y आ जाएगा, यानी 2x और 2y है आपके पास। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब चूंकि 2 मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, यानी यहां से आ गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ये चीज आपकी आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ओ सी जो है वो एक रे है। ओ सी क्या है, एक रे है। और आपने पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा था कि जब स्ट्रेट लाइन पे कोई रे उसके एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। यानी एंगल y और एंगल x दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, और दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो लाइन OAB क्या हो जाएगी, लाइन OAB एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो यहां से देखिए दोनों एंगल्स का सम यानी x प्लस वाई का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्स वाई आपके क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इस वजह से हम बोल सकते हैं आपका AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिख सकते हैं, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स वाई आपकी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, और दोनों का सम 180 डिग्री हमने निकाल दिया। इस वजह से AOB क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो आइए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत इजीली सॉल्व करना है, थोड़ा सा भी पेन नहीं लेना है। जैसे दिया हुआ है, गिवन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपका गिवन है। और अकॉर्डिंग टू द फिगर, आप फिगर में देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि चारों मिलके क्या बना रहे हैं, एक होल एंगल बना रहे हैं। इस वजह से चारों एंगल का सम 360 होगा। उसके बाद हमने क्या किया, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हमने x प्लस वाई रख दिया, क्योंकि यही गिवन है। यहां से रखने के बाद आपका आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि 2 बार x है 2 बार y है, तो हमने इसे लिख लिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां से x प्लस वाई आ गया 360 अपॉन 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 180 डिग्री आ गई। जब x प्लस वाई 180 डिग्री आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x y क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और जब एक्स वाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे तो जिस पे वो एंगल बनेगा, यानी जिस लाइन पे वो एंगल बनेगा, लाइन OAOB क्या हो जाएगी, एक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हमें अलग से कुछ नहीं प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, बस हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई 180 डिग्री, हेंस इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये था छोटा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।